मुंबई के मीरा रोड का नया नगर इलाका 27 अप्रैल सुबह के करीब 4 बजे चारों तरफ सन्नाटा, अधूरी इमारतों के बीच सिर्फ सुरक्षा गार्ड्स की मौजूदगी। लेकिन इस खामोशी को चीरने वाली एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ 2 जिंदगियों को घायल किया बल्कि समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार और बहुत स्वागत है आप सभी का खबर फास्ट हरियाणा में। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक वारदात की जिसने सुरक्षा, कट्टरता और समाज के ताने बाने को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। मुंबई के मीरा रोड के नया नगर इलाके में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जहां 2 सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो रमेश सेन अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। हर रोज की तरह यह भी एक आम सुबह हो सकती थी, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही मिनटों में ये जगह एक हमले का गवाह बनने वाली है। पुलिस के मुताबिक एक युवक वहां पहुंचता है। वह सामान्य बातचीत करता है, मस्जिद का रास्ता पूछता है और फिर चला जाता है। कुछ समय बाद वही युवक दोबारा लौटता है और इस बार उसका इरादा कुछ और होता है। वह पहले एक गार्ड से उसका धर्म पूछता है और जवाब मिलते ही अचानक चाकू से हमला कर देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह कैबिन में घुसता है, दूसरे गार्ड से कलमा पढ़ने को कहता है और जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो उस पर भी हमला कर देता है। दोनों गार्ड बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये हमला किस मानसिकता का नतीजा था। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम जैब जुबैर अंसारी है, जिसकी उम्र 31 साल है। जांच में जो बातें सामने आई वो और भी चौंकाने वाली हैं। आरोपी साइंस ग्रेजुएट है। साल 2000 से 2020 तक अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रहता था, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वह भारत वापस लौट आया। यहाँ वह मीरा रोड में अकेले रहकर ऑनलाइन केमिस्ट्री की कोचिंग देता था। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू सामने आता है उसकी सोच और उसके इरादों में। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में आरोपी के घर से कुछ नोट्स मिले जिनमें उसने आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा जताई थी। उसने इस हमले को अपने पहले कदम के रूप में लिखा था, यानी ये सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि एक सोच का प्रदर्शन था, एक खतरनाक दिशा में बढ़ता कदम। एटीएस के मुताबिक ये एक लोन वुल्फ अटैक का मामला है, यानी ऐसा हमला जिसे किसी संगठन के सीधे निर्देश के बिना एक अकेला व्यक्ति अपनी सोच और योजना से अंजाम देता है। जांच एजेंसियों का मानना है कि आरोपी इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ। उसके पास से लैपटॉप, किताबें और अन्य सामग्री बरामद हुई जिनकी जांच जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह मामला आत्म उदारीकरण यानी सेल्फ रेडिकलाइजेशन का लगता है और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जिहाद के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाना चाहता था। अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस और एनआईए कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी के संपर्क किन किन लोगों से थे और क्या इस सोच का दायरा कहीं और तक फैला हुआ है। मीरा रोड की यह घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो हमें बताता है कि सुरक्षा सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि विचारों में भी जरूरी है। फिलहाल दोनों घायल गार्ड जिंदगी की जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की परतें खोलने में जुटी है। फिलहाल के लिए इतना ही। हर बड़ी खबरों के लिए बने रहिए खबर फास्ट हरियाणा के साथ।